पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नहीं यार, कॉपीराइट आता है। अच्छा, कॉपीराइट बस ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, पद प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, पद प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। फिर से अजय, फिर से स्टार्ट करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति देखिए, एक ही इंसान है जो शाह और शहनशाह की ये जो एक सरकार है तानाशाही वाली, उसके खिलाफ बात कर रहा है। और ईडी की बात हो, सीआईडी की बात हो, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। उसी इंसान के ऊपर बार बार सरकारी तंत्र के हिसाब से प्रहार किया जा रहा है, लेकिन वो डरने वाला नहीं है। वो भी जिस तरह से भगत सिंह नहीं झुके थे गलत चीजों के आगे, मोदी जी का पैसा लेकर नहीं भागे, वो देश के लोगों का पैसा लेके भागे हैं। किसी बीजेपी नेता का पैसा लेके नहीं भागे। अगर वो देश के नेता है तो देश के लोगों की जो पीड़ा है, जो उनकी चोरी कर रहा है, उनकी आवाज तो उठाएंगे और उठाते रहेंगे। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। जनता की बात कर रहा हूँ, मोदी आज भी राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया है और आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह शाह की और शहनशाह की सरकार, ये तानाशाही सरकार राहुल जी को दबाना चाहती है, उसके खिलाफ उन्होंने आज फिर से ये बता दिया कि राहुल गांधी जी झुकने वाले नहीं है। वो देश के लिए, देश के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, आवाज उठाते रहेंगे। राहुल जी ने जब बोला नीरव मोदी, ललित मोदी पैसा लेकर भागे हैं, तो बीजेपी के नेताओं का पैसा लेकर नहीं भागे, मोदी जी का पैसा लेकर नहीं भागे, वो इस देश की जनता का पैसा लेकर भागे। और राहुल जी देश के नेता है, उन लोगों की आवाज उठाना उनका धर्म है, कर्तव्य है और
आज उन्होंने ये बोल सवाल उठाने के लिए जो सवाल उठाए तो माफी नहीं मांगूंगा, उन्हें साबित कर दिया वो देश के पुत्र है, सपुत्र है और देश के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने की बात जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये सूट और बूट की सरकार है, ये मोदी अडानी की सरकार है, इसी बात से जिस तरह से राहुल जी को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या गलत बोला शाह और शहनशाह की सरकार की तरह, लेकिन राहुल जी ने ये बता दिया कि ऐसा नहीं होने वाला, वो लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, चाहे ईडी हो सीआईडी हो, सब तंत्र को दबाने के लिए राहुल जी की आवाज को बढ़ाने के लिए लगे हैं। नीरव मोदी चोर नहीं है, वो किसी से डरते नहीं है, मोदी वो चोर नहीं है, वो दूसरों को भी कहते हैं इससे डरो मत, आगे बढ़ो और देश के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए आगे भी बढ़ रहेंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज उन्होंने कहा जो मैंने कहा था उसकी मैं माफी नहीं मांगता। प्रश्न मार्क लगा के अगर लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछना गुनाह है तो ऐसे गुनाहों के लिए सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं, कांग्रेस का एक सिपाही जो है वो जेल में जाने के लिए तैयार और सजा भुगतने के लिए तैयार है। देखिए जिस तरह से शहनशाह और शाह की जो सरकार है वो राहुल जी को दबाने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन किया है। पूरे सरकारी तंत्र मंत्र और अंतरों से उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज फिर से कोर्ट में जो उनके वकील ने कहा, जो राहुल जी ने कहा है उसकी वो माफी नहीं मांगते। इससे एक चीज साबित होती है कि वो देश के लोगों के लिए, क्योंकि ये नीरव मोदी, ललित मोदी वो लोग हैं जिन्होंने मोदी जी का पैसा, बीजेपी के नेताओं का पैसा चोरी नहीं किया, भारत के लोगों का पैसा चोरी करके भागे हैं। और राहुल जी ने ये बताकर कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये साबित कर दिया कि वो भारत के लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे जब तक भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ओके भैया, मैं स्टार्ट कर लूंगा, आप क्वेश्चन रखना नहीं कर खाली ऑडियो ले लेगा, मैं ले लूंगा। वो यार ललित मोदी, नीरव मोदी, जो मोदी जी का नहीं, अमित शाह का नहीं, बीजेपी के नेताओं का नहीं, देश के उनके लिए आवाज उठाने का काम राहुल गांधी जी करते आए हैं और करते रहेंगे। किसी भी प्रेशर से नहीं डरेंगे, चाहे शाह और शहनशाह की सरकार जो है कितनी भी दबाने की कोशिश अगर मैं ये पूछूं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक जर्नलिस्ट उससे पूछा आपको डेमोक्रेसी है ना, आप इलेक्शनें आ रही है, आप क्या चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज लाइक जर्मनी, इंग्लैंड, उसमें क्या करना चाहिए। तो उसमें राहुल जी का बयान था कि हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, इसको हम इंटरनली सॉल्व करेंगे, इसमें हमें किसी बाहर के देश की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत देशद्रोही के रूप में कुछ कहा। हाँ, राहुल जी ने एक चीज जरूर कही कि वहां हमें बोलने नहीं दिया जाता, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। तो उसका उदाहरण तो बीजेपी ने आते आते वो दे दिया। जैसे वो पार्लियामेंट में पहुंचे, जब वो विदेश से आए तो सीधे उनको बोलने नहीं दिया गया, उनका मुंह बंद कर दिया गया और पूरे ऑपोजिशन का कर दिया गया। तो सत्य बोलने में अगर हिंदुस्तानी जो पीछे रह जाए वो हिंदुस्तानी नहीं, तो इसमें हमें गर्व है कि सत्य वो बोल रहे हैं और आज भी वो सत्य के पीछे खड़े हैं। उन्होंने बोला मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को शायद तकलीफ होती है तो हो, लेकिन जो ललित मोदी है, नीरव मोदी है, वो देशवासियों का पैसा चुरा कर भागे हैं, ताकि बीजेपी के लोगों का। तो देश के लोगों के लिए जिनका पैसा चोरी हो उनके लिए राहुल जी की आवाज उठाइए और वो माफी नहीं मांगेंगे। हमें गर्व है सिर्फ। बीजेपी के सुनील शर्मा ने आज कहा कांग्रेस को पुराने टर्म से टेरर आउटफिट्स के साथ पुराने मैं एक बार यहाँ के नरेश ने कहा था कि ये सरकार हमने इसलिए तोड़ी क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस टीएमसी जो है पाकिस्तान से मिली। आज जिस तरह से कांग्रेस प्रेसिडेंट तब भी था, मैंने देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, उसको लेकर अगर देश के अंदर कोई आवाज उठा रहा है वो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। किसी के साथ भी कोई अन्याय हो, आज देश के अंदर कितने बड़े घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, जिस घोटाले के अंदर डायरेक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उस चीज को लेकर अगर पार्लियामेंट में कोई आवाज उठा रहा है वो विपक्ष की तरफ से, वो देश के नेता राहुल गांधी हमारे नेता आवाज उठा रहे हैं। आज उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से 2019 में एक बयान दिया गया कि देश के अंदर ललित मोदी, नीरव मोदी, अलग अलग जो मोदी हैं, ये मोदी नाम के जो लोग हैं ये चोर क्यों हैं, क्यों ये जनता का पैसा लेके देश से भाग गए, फरार हैं और उनको आज तक सरकार पूछ नहीं रही। वो पैसा आपका है, मेरा है, हमारे पूर्वजों का वो पैसा है, जो पैसा देश का वो लेके भाग गए हैं। उसको लेके आज हम जम्मू कश्मीर की यूथ कांग्रेस सारे हम यहाँ गांधी जी के यहाँ आगे
एक बात वैसे यहाँ बैठ के एक मोड़ रख रहे हैं कि आज कोई भी अगर किसी की आवाज उठा रहा है उसको दबाने का काम कर रहा है, उसको किसी न किसी एजेंसी के द्वारा उसको दबाने का काम, उसको अरेस्ट करने का काम, इसी चीज को लेकर पुराना केस राहुल जी का, उसको लेकर आज अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि इस तरह से अगर चोरों को आप बचाओगे, हम कोई भी हो वो शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए राहुल जी ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने बोला मुझे जो सजा दोगे वो मंजूर है, पर मैं जो देश के अंदर चोरी हो रही है, करप्शन हो रही है, घोटाला कर रहे हैं, उनका नाम लेना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो।